Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you to this Javed Publishers platform. मैं हूँ सातिया गोंदल और आज हम करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है द सेल्फिश ट्री एंड द सेल्फलेस ट्री। हम करेंगे पेज नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 15 पे अब हम करेंगे आर्टिकल्स ए एंड एन। हमारे पास इस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ए और एन में पहला क्वेश्चन है ही इज़ ब्लैंक एम फिल। अब यहाँ पे आपके पास एम फिल स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। एन हम यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे? वो इसलिए कि जिन वर्ड्स को पढ़ते हुए आप वावल साउंड निकालेंगे, जैसा कि एम की साउंड में ई और एम की साउंड निकलती है, तो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं। इसी तरह जब किसी वर्ड को स्टार्ट करते हुए एल की साउंड निकलेगी, जैसे कि ई और एल टुगेदर, तो हम उसके साथ भी एन यूज़ करेंगे। जैसा कि हम कहते हैं ही इज़ एन एल एल बी, एल एल बी के साथ भी आप एन यूज़ करेंगे। लेकिन आप जब कहेंगे कि ही इज़ अ मास्टर इन सम सब्जेक्ट, उसके साथ आप एन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी साउंड निकलेगी म और ए। कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है, वावल की साउंड नहीं निकल रही, इसलिए आप उसके साथ ए यूज़ करेंगे। और एम फिल के साथ एल एल बी के साथ आप एन यूज़ करेंगे। आपके पास बी है, माई फादर इज़ ब्लैंक बिजनेस मैन। इस ब्लैंक में आप यूज़ करेंगे अ, क्योंकि बी या ब आपके पास कॉन्सोनेंट है। सी है, शी यूज्ड ब्लैंक नाइफ टू कट द फ्रूट। इसमें आप ब्लैंक में यूज़ करेंगे अ, क्योंकि अ के बाद जो लफ्ज़ है नाइफ, उसमें के कॉन्सोनेंट है। डी है, आई विल बी बैक विद इन एन आवर। आवर के साथ आप एन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें आपके पास एच साइलेंट है और आपके पास जो साउंड निकलती है जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो निकलती है वावल की, जैसे कि आवर, ओ की साउंड आती है। इसलिए जो स्टार्टिंग साउंड है वो वावल की है, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। दिस मैन इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल के साथ आप एन यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप ऑनरेबल का ओ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ओ की साउंड आती है, एच की साउंड नहीं आती, और एच के बाद क्योंकि वावल आ रहा है इसलिए आप इसके साथ एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स आप सबको पता है कि एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी नाउन की क्वालिटी को। जैसे कि हम कहते हैं अ टॉल बिल्डिंग, तो इसमें आपके पास जो टॉल है वो एडजेक्टिव है और बिल्डिंग नाउन है। आप बिल्डिंग की क्वालिटी बता रहे हैं कि बिल्डिंग टॉल है, उसका एडजेक्टिव टॉल है, तो ये आपके पास नाउन का एडजेक्टिव आ जाएगा। आप जब रेगुलर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो आपके पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। आप इनको डिग्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो भी एडजेक्टिव्स हैं इनकी इंटेंसिटी, इनको सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी पावर बढ़ती जाती है यूजेज की। वो ऐसे कि जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है माई हाउस इज़ बिग। ये सिंपल डिग्री है एडजेक्टिव की, जिसमें आप किसी भी चीज़ की सिंपल तरीके से क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड डिग्री है आपके पास कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, जैसा कि माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। यहाँ पे देखिए दो घरों का कंपैरिजन किया जा रहा है, माई हाउस, योर हाउस। इसीलिए आप यहाँ पे बिग सिंपल एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे बिगर। आप GER को ऐड करेंगे। आपके पास थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है सुपरलेटिव। जैसा कि नाम से जाहिर है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आप तब यूज़ करेंगे
जब आप ये बताना चाह रहे हो कि कोई चीज़ बेहतरीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि आपका घर सब घरों में सबसे बड़ा है। तो जब आप सब की बात करते हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की, जिसके साथ आप यूज़ करते हैं EST। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास सिंपल एडजेक्टिव था बिग, कंपैरेटिव हो गया बिगर और सुपरलेटिव हो गया बिगेस्ट। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स में हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपने करेक्ट एडजेक्टिव को मार्क करना है। नंबर 1 है आई लिव इन द ब्लैंक टाउन। अब क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से टाउन की बात हो रही है तो आप स्मॉल लफ्ज़ ईजिली पिक कर सकते हैं। आपके पास चॉइसेस हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो देखिए आपको 2 चॉइसेस नहीं दी गई। आपको ये नहीं कहा गया कि आई लिव इन अ स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ ऑल। आपको सबकी बात नहीं की गई, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस कहा गया है। तो आप इसमें सिंपल एडजेक्टिव चूज करेंगे, स्मॉल। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज़ ब्लैंक देन यू। अब आपके पास कंपैरिजन आ रहा है 2 लोगों का, माई ब्रदर एंड यू। तो आप यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री यंगर। सी है पाकिस्तान आर्मी इज़ द ब्लैंक आर्मी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी सब में बेहतरीन। तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे ब्रेवेस्ट। डी है द स्टोरी बुक इज़ ब्लैंक, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये सिंपल सेंटेंस है तो आप सिर्फ सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग। अहद इज़ द डैश बेबी ऑफ आवर फैमिली। यहाँ पे अहद की बात हो रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सारी फैमिली में से एक डैश बेबी है। कौन सा बेबी है? क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट। अब क्योंकि ये सारी फैमिली की बात हो रही है तो आप यूज़ करेंगे 3rd डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीराइट द सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन। आपको कैपिटलाइजेशन के रूल्स आपको पता हैं। उसमें सबसे पहले रूल ये आता है कि आपने सारे प्रॉपर नाउन्स को, जो ख़ास नाम हैं, उनको कैपिटलाइज करना है। जैसा कि आमिर, अहद, मीनार पाकिस्तान, ये सब ख़ास नेम्स हैं। इसके बाद जब आप कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसके अलावा आपके सारे मंथ्स, डेज़ भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। माई फेवरेट बुक इज़ ऑन सिंड्रेला। इसमें माई का M कैपिटल है, सिंड्रेला का C कैपिटल है, क्योंकि सिंड्रेला बुक का नाम है। B है ऑन संडे आई शैल गो टू इस्लामाबाद। यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है, O कैपिटल कर लेंगे। संडे इज़ नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डेज और आपके मंथ्स कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इसलिए संडे को कैपिटल कर देंगे। इस्लामाबाद नेम ऑफ द सिटी है, कैपिटल हो जाएगा। सी है रिवर रावी फ्लोज नियर लाहौर। रिवर का R कैपिटल करेंगे, रावी का R कैपिटल होगा क्योंकि ये रिवर का नाम है, और लाहौर का L कैपिटल हो जाएगा। डी है ताहिर एंड हिज फैमिली वेंट टू लंदन लास्ट जुलाई। ताहिर का T कैपिटल होगा क्योंकि ये नाम भी है और सेंटेंस शुरू भी हो रहा है। लंदन का L कैपिटल होगा और जुलाई का J कैपिटल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।